नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लेके आए हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 4। जिन साथियों ने अभी तक भाग 3 तक नहीं देखे हैं, वो हमारे YouTube क्लास पे आकर देख सकते हैं। 10वीं कक्षा की विज्ञान पे आधारित प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो हैं वो IBPS, क्लर्क, सीटेट, बैंक पीओ, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जैसे सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहते हैं डेमोग्राफी। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप अवश्य कमेंट में करेंगे, तथा जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, रेबीज के टीके की खोज। रेबीज रेबीज जो है वो कुत्ते की काटने से होता है। उसे किसने खोज किया था? तो किया था लुई पास्चर। इसमें से पास्चर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। इसमें क्या होता है कि आदमी को कुत्ते के काटने से बीमारी होती है। इसमें आदमी को पानी से डर, हाँ, जिस व्यक्ति को काट लिया जाता है, जिसको रेबीज हो जाता है, वो पानी से भी उसको डर लगने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक एं, एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। देखिए, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है वो कौन है? वो है लिस्टर। कौन है? लिस्टर जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, किसके द्वारा आनुवंशिकता का के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? किसके द्वारा? ये होगा वाटसन। इसमें एक और नाम जुड़ता है, क्रिक भी जुड़ता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार से सिर्फ वाटसन को ही टिक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, रक्त समूह का आविष्कार। रक्त समूह, अभी जो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, ए है, बी है, ए बी है या बी पॉजिटिव है, उसका आविष्कार जो है रक्त समूह का, ब्लड ग्रुप का, वो लैंडस्टीनर ने किया। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हृदय का पहला प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का जो पहला प्रतिपादन है वो क्या था? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने। किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने। जिन विद्यार्थियों ने हमारा पिछला भाग का अध्ययन किया होगा उसे ये प्रश्न पता होगा, उसमें और भी डिटेल से आपके बारे में बताए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर जो है वो किस रोग से जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चेचक के टीके का चेचक के टीके का खोज किया था, इसलिए एडवर्ड जेनर चेचक से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? विकास का सिद्धांत सिद्धांत जो है वो डार्विन के द्वारा प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो मेयर ने। किसने किया था? मेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? देखिए, ये किस प्रकार के उत्तक होते हैं? ये होते हैं एपिथीलियमी उत्तक। किसे होते हैं? एपिथीलियमी उत्तक जो है वो शरीर का सुरक्षा कवच का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? देखिए, घाव भरने में सहायक उत्तक जो होता है, यही उत्तक होते हैं एपिथेलियमी उत्तक जो है वो घाव भरने के भी काम, मतलब कार्य में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सॉरी स्प्लिट नहीं हो गया है।
102 होना चाहिए था। निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी जो है वो है वसामय उत्तक। कौन सा है? वसामय उत्तक जो है वो शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। अगला प्रश्न हमारा है, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक की जो इकाई है उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का जो चालन है वो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में तंत्रिका ऊतक के द्वारा, किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? देखिए, बचपन में हम लोग बोलते थे कि ऊंट का जो कुबड़ है उसमें पानी रहता है, लेकिन ये फेक बात, ये झूठी बातें हैं, ये अफवाह वाली बातें हैं। ऊंट का जो कुबड़ है इसमें वसामय ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? वसामय ऊतक का बना होता है। एक तरह से बोले तो इसमें चारा भरा होता है ऊँटों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होते हैं? सुन लो, जो जो मोटे हैं वो सुन लो, किसकी अधिकता हो गई आपके शरीर में? हो गए हैं वसा ऊतक का अधिकता हो गया है, इसलिए मोटापा आपके अंदर आ गया है। ठीक है, वसा ऊतक के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? देखिए, उत्तक का उदाहरण तो इसमें रक्त एक प्रकार का उत्तक है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तुरंत टिक लगा देना है, रक्त में उत्तक। अगला प्रश्न हमारा है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। मास्ट कोशिकाएं जो है वो संयोजी उत्तक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़े को ढकने वाला जो आवरण है उसे पलूरा क्या कहते हैं? पलूरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर जो है वो एनामिल, किसका बना होता है? एनामिल का बना होता है। इसे मसूड़ा भी कहते हैं। दांत का शिखर बोलिए, मसूड़ा बोलिए एक शब्दों में। लेकिन एग्जामिनर का यहाँ पे चालाकी होता है, क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से घुमा घुमा के पूछते हैं, तो आपको हर तरह से तैयार रहना होगा। इसका बना होता है, एनामिल का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु क्या है? ये प्रौढ़ संयोजी उत्तक होते हैं। क्या होते हैं? प्रौढ़ संयोजी उत्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, किसी जीवित देह यानी शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई मनुष्य जिंदा है, जीवित है, और उसके अंदर में अगर कोई कोशिका मर गई है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे न्यूट्रोफिलिया। क्या कहेंगे? न्यूट्रोफिलिया। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आनुवंशिकी इकाइयां हैं। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी की जो इकाइयां हैं क्या है? वो है जीन। क्या है? आनुवंशिक इकाई क्या है? वो है जीन। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, जीन अवस्थित होते हैं। जीन, जीन किसमें अवस्थित होते हैं? वो गुणसूत्रों में होते हैं। किसमें होते हैं? गुणसूत्रों में। और जीन किसके बने होते हैं? जीन बने होते हैं डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जीन है। देखिए, अभी तुरंत आ गया ये प्रश्न। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। डीएनए का एक भाग है जीन। अगला प्रश्न हमारा है, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है। जीन का वर्तमान नाम करने वाले जो वैज्ञानिक है वह है जोहासन बर्ग। कौन है? जोहासन। ऑप्शन नंबर बी। जोहासन बर्ग पूरा नाम है। जोहासन ऑप्शन में है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिकी पदार्थ है।
कोशिका में पाया जाने वाला अनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक ने दिया। देखिए यहाँ पे क्रिक का भी नाम आया है। तो पिछला भागों में आपको बताए थे कि वाटसन के साथ क्रिक ने भी मिलकर खोज की थी। तो वाटसन के साथ क्रिक का भी नाम जुड़ता है, आपको यहाँ देखने को भी मिल गया है। अगला प्रश्न हमारा है, माता पिता का गुण उसकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? माता पिता का गुण जो है वो गुणसूत्र द्वारा, किसके द्वारा? गुणसूत्र के द्वारा अपनी संतानों में हस्तांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानों एक समान नहीं होती है? देखिए, ये लॉजिक वाली प्रश्न है। ये आनुवंशिकी विभिन्नता के कारण होती है और वातावरण की विभिन्नता के कारण जो होती है कि एक ही माता पिता के सभी संतान जो है एक समान नहीं होते हैं, यानी उपयुक्त में दोनों के कारण होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो आज के लिए इस भाग में इतना ही। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।